हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 4.2 को कैसे हल करना है, क्या क्या काम करने हैं, समीकरणों को कैसे बनाना है, ये आपको आज बताया जाएगा। तो चलिए अगर हम चलें पहले क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसे देखिए, यहाँ पर हमको पहला सवाल दिया हुआ है, कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर हमें दिया हुआ है 0। कह रहा इसका हमें मान निकालना है कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलिए, आपको पता है गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला जो भी पद c के रूप में होगा उसका हम x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 10 के नाम 10। अब हमें 10 का गुणनखंड करना और कितना लाना होता है 3। तो आपको पता है 10 बराबर 5 गुणे 2 होता है, और 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें 10 से 3 चाहिए, वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो उसको अगर हम यहाँ रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 के स्थान पर आ जाएगा 5 माइनस 2, और x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से लोग ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 गुणे एक्स 5x माइनस और माइनस प्लस 2 गुणे एक्स 2x, और ये हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में से अगर आप x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में अब x माइनस 5 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x और प्लस यहाँ से बचेगा 2, बराबर ही हो जाएगा 0। अब आप लिखेंगे क्या, यदि। यहाँ तक का काम तो आपको कक्षा 9 में करना बताया गया था। कक्षा 9 में आपने ऐसे बहुत सारे गुणनखंड किए हैं। अब देखिए, हमको उसके आगे करना क्या है, हमको बस लिखना है यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, हमारा ये पहला मूल हो गया। और दूसरे मूल के लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, ये हमारा दूसरा मूल हो गया। बस आपको यही करना है। आप यहाँ से अब आपका पहले वाले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है। फिर हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए, इसका दूसरा पार्ट आप लोग स्वयं से हल करिएगा, इसका चौथा पार्ट भी आराम से चल जाएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका मैं तीसरा पार्ट आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि उसमें रूट दिया हुआ है, करड़ी का चिन्ह थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखिए, हमको दिया हुआ है √2 स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। आप क्या करेंगे, आपको पता है, सबसे पहले लास्ट वाले में जो भी पद c के रूप में दिया हो उसका x स्क्वायर के गुणांक से हम गुणा करेंगे। तो जब हम 5 √2 का √2 से गुणा करेंगे तो √2 का √2 से गुणा 2 और 2 पंचे 10, मतलब हमको मिला 2 गुणे 5 कितना हो गया, ये 10। हमको लाना कितना है, 7 लाना है। तो आपको पता है 5 और 2 को जोड़े कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये √2x स्क्वायर और 2 प्लस 5 x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, √2x स्क्वायर प्लस 2 का x से गुणा 2x प्लस 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 5 का x से गुणा 5x, और ये प्लस 5 √2 बराबर हो जाएगा ये 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए, आप x स्क्वायर में से आप x को कॉमन ले सकते हैं, 2 और √2 में से आप √2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से √2 चला गया, x स्क्वायर में से x गया तो x बचेगा, और यहाँ देखिए 2 में से √2 गया तो √2 बचेगा, और x तो पहले से ही बाहर जा चुका है। फिर प्लस यहाँ से देखिए आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा √2, और ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन मिल रहा है x √2, हमको मिलेगा x √2 प्लस यहाँ बचेगा 5, ये बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम, यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस √2 हो जाएगा, ये हमारा पहला मूल हो गया। फिर हम चलेंगे यदि x √2 प्लस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x √2 बराबर -5 और x बराबर -5 बटे √2, ये हमारा हो गया दूसरा मूल। इसी तरीके से आपको आपके पहले खंड में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही हल करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको लगाने का प्रयास करें, जब ना लगे तब आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको अगले वीडियो में वो क्वेश्चन बताया जाएगा। अभी के लिए आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
क्योंकि अब मैं इसे मिटा के क्वेश्चन इस चैप्टर के दूसरे वाले क्वेश्चन में चल रहा हूँ। दूसरा पार्ट क्या है उसको कैसे हल करना है उसके बारे में बताऊंगा। फिर भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बचे हुए शेष सवालों को आप लोगों को हल करने हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आपका चैनल हमेशा चालू रहता है, आप तुरंत नीचे कमेंट करिएगा और फिर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके भेजा जाएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो एग्जाम्पल में आपको पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आप स्वयं से देख लीजिए, उसमें सोल्यूशन हो चुका है, वो आप स्वयं से कर भी सकते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कह रहा ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ध्यान दीजिए, ऐसी दो संख्याएं हमको चाहिए क्रमागत कि जिनका योगफल 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 27। तो यहां से देखिए माना जाए, अगर माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत संख्या बराबर। आप ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि अगर क्रमागत की बात हो रही तो हम तुरंत उसमें एक जोड़ देते हैं, हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसने हमको दे रखा है कि ऐसे में दो संख्याएं चाहिए जो क्रमागत हो और उनका योगफल कितना है? 27 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, योगफल 27 है, 27 में से हम पहले वाली संख्या को घटा देंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो दूसरी संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद हमसे कह रहा है इनका गुणनफल 182 है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 182 है, तो x और इंटू 27 माइनस x बराबर हो जाएगा ये 182। देखिए x का 27 से गुणा तो ये 27x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस x का x से गुणा x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 182 बराबर 0। अगर हम इसके पूरे पक्ष में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर था ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 27x प्लस में था ये माइनस 27x हो जाएगा, और 182 प्लस में था माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए ये आपको इसी चैप्टर के पहले खंड की तरह आ चुका है। गुणनखंड कैसे किया जाता है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना नहीं आता तो चलिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ जो भी पद होगा c के स्थान पर उसका हम x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। तो चलिए 182 का जब हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुणा करेंगे हमको 182 प्राप्त होगा। अब 182 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें कितना मिल जाए, 27 मिल जाए। तो आप इसको 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 9 2, तो इसको आप 7 से काटिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 13, और फिर इसको अगर आप 13 से काटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें 27 लाना है तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 13 ये हो गया, और 7 दूनी 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। हमें 27 ही लेकर के आना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, पीछे यहाँ x लिखा हुआ और ये प्लस का 182 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 14 का x से गुणा 14x माइनस प्लस माइनस 13 का x से गुणा 13x, और ये प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए x और x स्क्वायर में से आप x का मान ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ से x गया तो 14 बचेगा। इन दोनों में से पहले माइनस का मान लेंगे, 13 और 182 में से आप 13 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 182। इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन है, यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 13, और ये बराबर हो गया 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से हमको मिलेगा x बराबर 14। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 13। अब आप चाहे ये वाला मान रखिए चाहे ये वाला मान रखिए, यहाँ और यहाँ पर जैसे ही रखेंगे आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो ऐसी क्रमागत संख्याएं होंगी जिनका योगफल आएगा 27। देखिए आप मान रखिए, यहाँ से मान लीजिए 14 रख रहे हैं तो ये x बराबर 14 हो जाएगा, और यहाँ से ये 27 माइनस x है तो x का मान 14, तो ये घूम करके आ जाएगा 13। तो ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है,
करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब आप ध्यान दीजिए, करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग सीधे दिया हुआ है। हमें यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी क्रमागत जिनका योग 27 है 25 है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सीधे पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी x + 1। तो यहाँ माना जाएगा, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत संख्या वो हमारी हो जाएगी x + 1। अब यहां से आप आइए प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग मतलब x का वर्ग और x + 1 का वर्ग, इनको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 365। देखिए ब्रैकेट को आप हल करिए, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो जैसे ही हम a² + b² + 2ab का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 + 2 × x × 1 इधर आएगा तो ये -365 और ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x² ये आ जाएगा 2x² + 2 × x 2x -365 प्लस का 1 तो ये -364 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इस पूरे समीकरण को अगर आप 2 से भाग कर दीजिए तो 2 से 2 कटेगा x², यहाँ 2 से कटेगा तो x और -2 ही करना, 2 1 बचा तो 16, 2 × 16 और 2 दूनी 4। ये आपका समीकरण मिल गया। अब आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं जैसे मैंने इसको हल किया, ये आपको स्वयं से करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो मान लीजिए, माना आधार बराबर x। अब देखिए कह रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमने मान लिया आधार कितना है x सेंटीमीटर, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 कम, तो x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम समकोण त्रिभुज बनाए, ये बन गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। कह रहा है आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है x - 7, कर्ण कितना दिया हुआ है 13। अब आपको बेहतर पता है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहां बनेगा कर्ण का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर 169, चलिए हम इसको इधर लिख दे रहे हैं। यहां से देखिए x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा। ये लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर, तो आपको पता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab होता है। तो ये हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2 × a का मान x, b का मान 7, तो 2 × x × 7 तो ये हो जाएगा 14x। अगर आप इसको हल करें तो ये हो जाएगा x² 2x², ये हो जाएगा माइनस का 14x, ये प्लस का 49। अगर ये इधर आ जाए तो माइनस का 169 और बराबर हो जाएगा ये 0। यहाँ से हमको मिलेगा 2x² माइनस 14x और माइनस 169 में से 49 घटाइए कितना बचेगा 9 - 9 0, 6 - 4 2, यहाँ बचेगा 1, बराबर हो जाएगा 0। इस पूरे समीकरण को आप 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² - 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 2 0 0 बराबर आ जाएगा 60। इसको भी आप हल कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला वाला पार्ट किया है, बिल्कुल ठीक वैसे ही आप इसको हल करके x का क्या मान होगा या समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है।
तो चलिए यहां मान लीजिए, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, तब लागत कितनी होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x के दुगने से 3 अधिक थी, तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपए। ध्यान दीजिए, अगर हम बर्तनों की संख्या x को लागत 2x + 3 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 90, क्योंकि तब हमको क्या मिलेगा, पूरी लागत। अब जब आप x का 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस और प्लस ये प्लस हो जाएगा, x का 3 से गुणा करेंगे तो 3x, ये घूम करके इधर आएगा तो -90, ये बराबर हो जाएगा 0। इस समीकरण को भी आप यही क्वेश्चन नंबर पहले की तरीके से हल कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपके सारे के सारे सवाल लग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप देखिएगा, अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे बेझिझक कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको वो सॉल्व करके बताया जाएगा। धन्यवाद।